रात के इस पहर में मैं यहाँ से गुजरा तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई यहाँ ये हम रोड वाला काम छोड़ देंगे। ख़राब हो जाते हैं तो वो गलत साइड पे चल जाती हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये बुरे काम नहीं करने चाहिए। देखो हम लोग भी रोड पे हैं, जवान लड़कियां हम लोग भी रोड पे बैठी हुई हैं, मेहनत कर रही, काम कर रही। बहुत से लोग कहते हैं दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ लोग रास्ते में जाते हुए बातें कर जाते, तंग भी करते हैं। कुछ बहुत से अच्छे लोग हैं जो मदद भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूँ राना खुर्रम इशफाक। इस वक्त मेरे साथ एक मेरी बहन मौजूद है। रात के इस पहर में मैं यहाँ से गुजरा तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, एक रेडी है जिसके ऊपर बैठ के वो पकोड़े जो हैं बना रही हैं और सेल कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आई क्या ऐसी वजह बनी कि इस रात के पहर में वो यहाँ पर बैठ के पकोड़े सेल कर रही हैं, या उनके सर पे पेरेंट्स का साया नहीं है, या और ऐसी क्या मजबूरी उनकी बन गई। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इस टाइम पे कि कितना रात का टाइम है, तरह तरह के लोग यहाँ से गुजरते हैं, बुरी बुरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बैठ कर वो क्या वजह ऐसी बन गई है कि वो ये काम करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मैं अभी यहाँ से गुजरा हूँ, इतनी रात हो चुकी है। इस रात के पहर में आप क्या यहाँ पे क्यों यहाँ बैठी हुई हो, क्या कर रही हो? मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है, इसी वजह से मैं अपने बहन भाइयों के लिए ये काम मुझे करना पड़ा। तो आप कितने बजे आती हो सुबह यहाँ पर? 11-12 बजे आ जाते हैं और रात को जब खाना सेल हो तब चले जाते हैं। तो यहाँ बैठ के आप ये मैंने देखा आप पकौड़े लगा रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता? इस रोड पे कितना सन्नाटा है यहाँ पर। डर तो लगता है पर अपने बहन भाइयों की तरफ देखते हैं तो हिम्मत खुद ही आ जाती है। तो कितने बहन भाई हैं आपके? 4 बहन भाई हैं हम। तो आप बड़ी हैं? नहीं, मुझसे बड़ी एक आप ही हैं, फिर उनके बाद मैं हूँ, फिर मेरी एक बहन और मेरा एक भाई। तो बड़ी आपकी आप भी जो वो मैरिड हैं? जी, उनकी शादी हुई है। तो आप स्टडी भी करती हैं? जी, साथ से स्टडी भी कर रही हूँ। तो किस तरह आप मैनेज करती हो? आप यहाँ पे भी आती हो, स्टडी भी करती हो, तो किस तरह मैनेज करती हो सारा? स्कूल तो मैं जाती नहीं, वैसे बुक्स ली हैं तो एकेडमिक जाती हूँ तो वो पढ़ती हूँ। तो यहाँ से जाकर मुझे टाइम मिलता है तो वो आप ही के पास पढ़ने बैठ जाती हूँ, और फिर जब सोती हूँ फिर उसके बाद अपना रिवाइज़ करके सो जाती हूँ। फिर अगले दिन सुनाना होता है और दिन में ये काम कर लेती हूँ। तो कितना अरसा हो गया आपको ये रेडी लगाते हुए यहाँ पर? 6 मंथ हो गए मुझे। तो मैंने ये देखा आपने यहाँ पकोड़े लगाए हुए हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ भी है जो सेल करती हो? जी, हम दाल चावल सेल करते हैं, दही भल्ले होते हैं, और फिर साग रोटी होती है, मिक्स सब्ज़ी होती है, चने चाट, चाय भी हम बनाते हैं। तो घर आपका अपना है या रेंट पे हो? नहीं, रेंट का घर है। तो डेली कितना आप यहाँ से कमा लेती हो? पहले तो सिर्फ 300-200 इतना होता था, अब 1000-1200 तक हो जाता है। तो मकान का जो किराया है वो आपका किराया कैसे निकलता है? किराया बड़ी मुश्किल से निकलता है। खाने का हम तो कोशिश करते हैं, खाना तो हो ही जाता है। अब पहले तो वो भी नहीं होता था, अब इंटरव्यू दिए 2-3-4 तो खाने तक का तो हो जाता। और रेंट 3 मंथ का देने वाला था, हमने 1 मंथ का दिया है बड़ी मुश्किल से, अभी भी 2 मंथ का देने वाला है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर अकेली होती हैं या कोई और भी आपके साथ होता है यहाँ पर? मेरी बड़ी आप भी होती है मेरे साथ। तो वो इस वक्त आई हुई हैं? जी, वो मेरे पास ही इधर ही आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन मुझे ये बताएं कि मेरी आमना से बात हुई है, आमना ने मुझे ये बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है, तो वो ये उसी लिए घर का निज़ाम चलाने के लिए यहाँ पकौड़े लगा रही है। तो आप भी साथ दे रही हैं इनका? जी, हम पकौड़े नहीं खाली लगा रहे, दाल चावल, चने चाट, दही भल्ले, सब्ज़ी मिक्स, साग, घर की रोटी, चाय, सारा कुछ सेल करते हैं कि ताकि हमारे घर का गुजारा हो सके। नहीं तो आप मैरिड हैं, आप अपना घर भी चला रही हैं, आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी देख रही हैं, किस तरह मैनेज कर रही हैं सारा? मेरे भी बच्चे हैं, ये भी मेरे बच्चे ही हैं, मैं इनकी माँ ही हूँ। मुझे कोई पूछता है मैं कहती हूँ ये मेरे बच्चे हैं, हमने महल्ले में मकान लिया है किराए पे, उनको भी मैंने बोला ये मेरे बच्चे हैं, किसी को पता ही नहीं ये मेरे बहन भाई, मैं सबको यही कहती मेरे बच्चे हैं, ये मम्मा पापा नहीं है, मैं तो बड़ी हूँ, मैं इनकी माँ ही हूँ। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने लिए और जो तमाम ख़वातीन जो ये काम कर रही हैं जिनकी इस तरह के हालात हैं? हुकूमत को यही है कि हमें अपना घर दे दें। वो अभी उन्होंने बोला है वज़ीर आला में आपको अच्छी जॉब दी जाएगी सरकारी, और आपको उन्होंने हमें पैसे दिए 1 लाख रुपया, उन्होंने कहा ये थोड़ा घर का चलाएं,
जो किराया वगैरह रेंट वगैरह जो कोई परेशानी है वो आप अपनी दूर करें, फिर आपको जॉब देंगे। उम्मीद तो है वो मुझे जॉब देंगे, ये हम रोड वाला काम छोड़ देंगे, इनको मैं पढ़ाऊँगी और मेहनत खुद करूँगी, ये पढ़ेंगे। अगर मुझे जॉब मिल गई अच्छी, वज़ीर आला बड़ी उम्मीद है, उन्होंने बोला कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो कोई ख्वाहिशात, मतलब हर इंसान में ख्वाहिश होती है कि अच्छा खाए अच्छा पहने, तो कभी ख्वाहिश नहीं हुई ऐसा कुछ? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये ख्वाहिश है कि हमारा कोई बड़ा भाई कमाने वाला नहीं है, मेरे शोहर हैं, तो ये कि हमें कोई अपनी छत दी जाए, चाहे एक मरले का घर हो, हमें अपना घर लेके दे दें। ये मेरी वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट है, इमरान खान से भी, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपना घर एक मिल जाए, चाहे एक मरले का हो, कि हमें लोग ये ना कहें कि यहाँ से निकल जाओ, किराया नहीं है, कोई परेशानी हो या कुछ हो, या वही सैलरी जॉब लेके किराया दी जाए, खाई जाएं, वही मसला हो, घर फिर ना बने। तो ये है मेरी वज़ीर आला से, इमरान खान से, कि मुझे अपना घर दिया जाए। वो तमाम ख़वातीन जिनके हालात ख़राब हो जाते हैं तो वो गलत साइड पे चल जाती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको यही है कि मेहनत करें, मेहनत में अल्लाह ताला खुश होता है, कि मेहनत करनी चाहिए, कि ये बुरे काम नहीं करने चाहिए। देखो हम लोग भी रोड पे हैं, जवान लड़कियां, हम लोग भी रोड पे बैठी हुई हैं, मेहनत कर रही, काम कर रही। बहुत से लोग कहते हैं दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ लोग रास्ते में जाते हुए बातें कर जाते, तंग भी करते हैं। कुछ बहुत से अच्छे लोग हैं जो मदद भी करते हैं, तो कुछ बुरे लोग भी हैं इस माशरे में। हम खुद जितनी देर बुरे ना आएंगे कोई बुरा नहीं हमें कहेगा। हम बुरे होते नहीं हैं, लोग कहते हैं, कहते रहे, हम लोगों की बातों पे नहीं जाना कि लोग हमें कहते हैं ये गलत है, ये है वो। हम अपनी मेहनत कर रहे, लोग जो बोलते बोलते रहे, हमने अल्लाह ताला को जवाब देना, लोगों को नहीं देना। जी तो नाज़रीन, आपने आमना की जो बड़ी सिस्टर हैं, आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि मेहनत में शर्म कोई नहीं है, वो अपने हालांकि वो मैरिड हैं, वो अपना और अपने बच्चों का जो है पेट पालने के लिए ये काम कर रही हैं। यहाँ उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ इस फिल वक्त तो इसके यहाँ पर जो से हैं पकोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम यहाँ दाल चावल भी लगाते हैं और मुख्तलिफ आइटम्स और भी लगती हैं। तो इनकी मदद करना चाहता है तो वो इनसे इनके नंबर पर रब्ता कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।